पक्का पता था कि कितनी देर में पुलिस आ सकती उतनी जगह में। कुछ कैमरे भी लगा रखे थे रिकॉर्ड? नहीं, कुछ भी नहीं थे। सबसे मेरे को वो लगा था वो भेड़ वाला, क्योंकि भेड़ वाले ने फोटो के लिए किसी से नहीं पूछा। आप पूछेंगे ना सर, आप आए कैमरा लेके मेरे से पूछोगे ना कि आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्वेश्चन करोगे ना। अपन मेघदूत भी जाते तो पक्षी लेके आता, बोले ये लो पक्षी से साथ फोटो खींचा लो, बोलते ना। मेरे वहाँ पे खरगोश, मेरा मोबाइल यदि आता ना, मेरे मिस्टर का मोबाइल वहाँ से मिला नहीं मुझे, जबरदस्ती उसने ऐसा बोला डाला, बोले सर कुछ भी दे देना, यहाँ फोटो खींची उसने, बोले। और वो आदमी को भी बोल रहा उसकी भाषा में कि इसकी एक और फोटो खींच, सिंगल खींच तो मेरे को पैसा देगा। वो व्यक्ति कमाने के लिए नहीं आया था भेड़ वाला, वो कुछ तो था उसके साथ में, वो भेड़ वाला ही। क्योंकि मेरे को जब होश आया ना और मिलिट्री आई, उसके बीच में जब वो फोटो खींच के चले गए ना, मैं वापस लेट गई कि ये फिर, क्योंकि उसमें से एक ने मेरे को शायद देखा था। चारों तरफ बस गोली मार की आवाज, गोली सिर्फ धस धस की आवाज। सर कितनी जासे आपने देख ली थी जब आप लौट गए थे? मेरे पीछे 5 थी सर, वो 7 में से एक भी नहीं बचा था सर। जो मेरे साथ 7 जने थे ना, वो एक भी जिंदा नहीं था मेरे को छोड़ के, क्योंकि उस समय पुलिस वाले ने मेरे को ही वो जो गाड़ी है ना उससे पहुंचाया था। वो भी बच्चा मेरे बेटे के बराबर था, जो वो गाड़ी इतनी खतरनाक गाड़ी चला रहा था ना वो। अच्छा, टारगेट एक था, सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को पूछ के मार रहे थे कि कलमा नहीं पढ़ना होता सीधा गोली मार दो? सर वो जो शादी वाले आप बोलो ना, कलमा वाले। हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ, उस बच्चे ने तो कलमा भी पढ़ी थी जिसकी शादी 16 तारीख को हुई थी। अच्छा, उन्होंने कलमा पढ़ी थी उसने तो। क्योंकि नेवी में था, वहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। कलमा पढ़ी, उसके बाद उसने हाँ, तो सर उसने तो कलमा पढ़ी थी ना। मजहब के निशान जो है वो देख के मार दी गोली? शायद हो सकता है। मैं धर्म के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं बोलूँगी सर, पर मेरे मिस्टर ने तो बोला मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आती और मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। अच्छा, एक वीडियो में आवाज आ रही मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। मैंने बोला था, क्योंकि मेरे मिस्टर वहीं झाड़ के नीचे पड़े थे, वो खून से थे और मुंह के बल पड़े थे। तभी मैंने बोला था सर कुछ भी करो मेरे मिस्टर को बचा लो, आप मेरे पति को बचा लो और ले चलो इसको। पर शायद वो पुलिस वाले को भी समझ में आ गया था कुछ, क्योंकि उन लोग ने इकट्ठे सर उनका क्या होगा आप बताओ ना। आप वीडियो बनाते, ये वीडियो वायरल करते सब, आप बताओ। हम वहाँ डल लेक में रुके थे, वहाँ का वीडियो कैसे वायरल हो गया? हम 4 जने, पति पत्नी और मेरे बच्चे थे। हम 4 दिनों का वीडियो मैंने दूसरे के फोन से देखा, वो कैसे वायरल होता? अब आप मेरे को बताओ, आप आए, वो उनका क्या होगा आप बताओ। मैंने तो मेरी जिंदगी खो दी, मेरे बच्चों का, मेरे बेटी का कौन क्या करेगा सर? कितने घंटे वहाँ पे दहशत का माहौल रहा? लगभग कितने घंटे तक लोग दहशत में रहे? सर 2 से 2.5 घंटा पूरी तरीके से आतंक मचा रहे थे लोग। सर जिस तरफ हम भागे ना उस तरफ भी गए, और सामने बहुत सारे पेड़ बड़े बड़े, वहाँ पर भी बस ढाई ढाई की आवाज आ रही थी। बस जो ये 16 वाली लेडीज थी ना, इसने अपनी पूरी मत लगाई और उसको कुछ बोला, वो मैंने नहीं सुना, मैंने दूसरों से सुना, पर मैंने वो नहीं सुना क्योंकि वो दूर थी, मैं बहुत दूर थी। अच्छा, औरतों को नहीं मार रहे थे क्या? औरतों को नहीं मारे थे, पर मेरे पीछे एक औरत ही थी, उसने जींस टॉप पहन रखा था और ऐसा साइड का लाल कलर का बैग था, वो लेडीज ही थी। उसको मार दिया क्योंकि वो कुछ चिल्ला रही थी, और वो 3 महीने की लेडीज जो बच्चा लेके दौड़ रही थी ना सर। और सर ये छोटे छोटे बच्चों को ही मारता है क्या? वो उनको गोली नहीं मारी पर,
और जो वो क्या रहता है जी बंदूक का पीछे का वो रहता है ना, क्यों सर क्यों? हम क्या कर रहे थे उनका? हमने कुछ नहीं करा था, बस इतना ही तो मेरे मिस्टर की आखिरी शब्द अभी भी वही बोलते, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरे को कलमा पढ़ना नहीं आता। तो उसने क्या गलत बोला सर, झूठ बोला क्या सर? आप बताओ मेरे को। आतंक की घिनौनी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। एक तस्वीर वो घिनौनी है आतंकवाद की, तो दूसरी तस्वीर ये हम दिखा रहे हैं जब उनके चेहरे पर ये दर्द है जिन्होंने अपने को खोया है। आज इन क्या चाहती हैं आतंकियों, कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सर यदि वो सही होंगे ना, वो सच्ची में यदि उस धर्म के होंगे तो उनको धर्म ही उनका सजा देगा उसको। और जैसे मेरे पति को मारा, उनको दर्द नहीं हुआ। जब आप बताओ, आप किसी को मारोगे, अपन मच्छर को ही मारते ना, तो एक बार देखते उसको, उनको कुछ डर नहीं था। वो आप सोचो कि आप किसी को मार रहे हैं, आप चोट पहुंचा रहे किसी को, और आप उनके सामने वीडियो बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, तो उनको डर ही नहीं था। उनको ये सिखाता कौन है? 16 साल 20 साल वो बच्चों को सिखाता कौन है? सही बात है कि किसने सिखाया इस आगे खून खराबा करो, उसमें कश्मीर की धरती लाल सर करो। एक भी बड़ा नहीं था उसमें, सब बच्चे थे, तीनों के तीनों 30 साल भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मेरे सामने वो आपका चेहरा मेरे को वो नहीं दिख रहा, मेरे को वो उसका चेहरा दिख रहा है। सर आप कोई भी नहीं देख सकते। ये तस्वीर देखिए हमने दिखाई है और इस दर्द को आप समझ सकते हैं कि परिवार पे क्या बीत रहा होगा। लेकिन उस लम्हे को जब भी वो याद कर रही हैं, उनके आंखों में सिर्फ आंसू, एक दर्द है अपनों को खोने का। लेकिन उन्होंने पूरी आतंकी घटनाओं का जिक्र डिटेल में बताया कि आखिर उस दिन पहलगाम में क्या कुछ हुआ था। जी वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब, नितेश गुप्ता, न्यूज़ 18। आप वहां पर उनसे बात कर रहे हैं और यकीन मानिए कि यहाँ स्टूडियो में हमारे आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, ये भारत की आत्मा पर असर हुआ है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। और यकीनन ये भारत की आत्मा पर इफेक्ट हुआ है, हमला हुआ है, और इसका बदला हर हिंदुस्तानी चाहता है। क्यों प्रशांत? बिल्कुल, हर हिंदुस्तानी चाहता है इस हमले का बदला। और जो सुशील नथानियल की पत्नी, जिन्होंने वो पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा, न्यूज़ 18 के कैमरे पर उन्होंने एक एक